तारा सिद्धि के साधना विधि। नमस्कार मित्रों, आप सभी का दैविक शक्तियां चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी YouTube फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपको हम तारा सिद्धि के विषय में कुछ जानकारी देना वाला हूँ। इस साधना के माध्यम से साधक 14 दिनों में दिव्य शक्तियों की प्राप्ति कर सकता है। तारा सिद्धि साधना हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण साधना है, जिसमें साधक देवी तारा की उपासना करते हैं। देवी तारा 10 महाविद्याओं में से एक हैं और उन्हें ज्ञान, वाणी और स्मरण शक्ति की देवी माना जाता है। तारा देवी साधना के दौरान डरावनी घटनाओं की सत्यता साधक के अनुभव, साधना की विधि और स्थान पर निर्भर करती है। कुछ साधकों ने श्मशान स्थलों पर साधना करते समय असाधारण घटनाओं का सामना किया है, जैसे अजीब आवाजें, अप्राकृतिक घटनाएं और मानसिक भ्रम। उदाहरण के लिए, एक साधक ने तारापीठ महाश्मशान में चिता साधना के दौरान भयानक अनुभवों का सामना किया, जिसमें चिता पर विस्फोट और श्मशान में हाहाकार जैसी घटनाएं शामिल थीं। तारा सिद्धि के लिए किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से साधना प्रारंभ की जा सकती है। इससे बौद्ध तंत्र की विशेष उपास्य देवी तारा की सिद्धि होती है। इस तारा सिद्धि के लिए साधना रात्रि में 9 बजे के बीच होती है। तारा सिद्धि साधना के लिए एकांत कमरा ठीक रहता है और उस कमरे की दीवार और छत गुलाबी रंग से पुती होनी चाहिए। कमरा साफ शुद्ध होना चाहिए, धोकर उसे साफ और यथासंभव पवित्र कर लेना चाहिए। तारा सिद्धि साधना के लिए जो वस्तु बता रहा हूँ, वह सभी सामान का प्रबंध करना आवश्यक है। 2 फुट लंबा और 2 फुट चौड़ा तख्ता या चौकी, जो कम से कम भूमि से 6 इंच ऊंची हो। चौकी पर बिछाने के लिए गुलाबी कपड़ा और गुलाबी रंग का सूती आसन या बिछावन। गुलाबी रंग में रंगे आधा किलो चावल तथा गुलाबी रंग में रंगी रुई। एक बड़ा दीपक, घी, सुपारियां, एक कलश जो गुलाबी रंग में रंगा हो, लौंग, इलायची तथा गंधक। इन सभी को एकजुट करने के बाद सर्वप्रथम कमरे में उचित स्थान पर चौकी रखिए। उसके पास आसन को बिछाइए जो गुलाबी रंग का हो। चौकी पर गुलाबी कपड़ा बिछा दीजिए और उसके ऊपर गुलाबी रंगे चावलों से अष्टदल कमल बनाना है। साधक का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए तथा चौकी भी साधक के सामने होती है। चावलों से अष्टदल बनाने के बाद बीच में दीप रख दें, जिसमें देशी घी भरा हो और गुलाबी रंग में रंगी रुई से बनी बत्ती हो। उस अष्टदल के सामने चावलों की 7 छोटी छोटी ढेरियां बना दीजिए तथा प्रत्येक ढेरी पर एक एक सुपारी और एक एक कपूर की टिकिया रख दें। पिसी हुई गंधक की ढेरी बनाकर उसके ऊपर भी एक दीपक रख दिया जाता है तथा दीपक के सामने 7 बताशे भी रखते हैं। इसके बाद 7 ढेरियों पर एक एक लौंग और इलायची रख देनी चाहिए। चौकी पर एक ओर से गुलाबी रंग में पुता हुआ वह कलश भी रख दीजिए। उस कलश में जो पानी भरे वह भी गुलाबी हो। कलश अधिक बड़ा भले ही न हो, केवल आधा किलो पानी बहुत होता है। साधना प्रारंभ करने के लिए शुक्ल पक्ष का गुरुवार हो और रात्रि का समय हो। सर्वप्रथम स्नान कीजिए, जनेऊ बदल लीजिए, गुलाबी रंग में रंगा हुआ जनेऊ पहनिए। गुलाबी रंग से रंगी धोती पहन लीजिए। दूसरी छोटी धोती आप ओढ़ सकते हैं, वह भी गुलाबी होनी चाहिए। दरवाजा बंद कर लें, किंतु लॉक आदि न लगाएं। कलश से जल लेकर 3 बार आचमन करें और प्राणायाम भी कर लें। फिर दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प करें। संकल्प में बोले कि आज से 14 दिनों तक मैं नित्य 101 बार तारा मंत्र की माला फेरूंगा। यह मैं नित्य रात्रि को 9 बजे से प्रारंभ करूंगा और माला की इस संख्या को पूर्ण करके यहीं आसन पर सो जाऊंगा। भोजन एक ही बार दिन में कर लूंगा, न झूठ बोलूंगा, न चारपाई पर सोऊंगा, न कोई व्यापार आदि इन दिनों करना है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए पूरी निष्ठा से तारा सिद्धि करूंगा। इसके बाद अष्टदल कमल के चारों ओर आपको तारा यंत्र बना ही लेना है।
आसन पर बैठकर ठीक समय पर जो संकल्प लिए हैं उसी समय माला फेरनी है तथा दीपक जला लेने हैं। तारा मंत्र का जाप माला के फेरने के साथ साथ करें। माला रुद्राक्ष के मनकों की हो तथा माला में मन के 108 हो। होठों ही होठों में मंत्र जपिए। मंत्र बोलते बोलते माला को 100 बार फेरें। लगभग 3-4 बजे तक माला पूरी हो जाएगी, तब उसी आसन पर सो जाइए। इस प्रकार तारा सिद्धि का अनुष्ठान करें। मंत्र जपते समय तारा देवी का चित्र आपकी कल्पना में होना चाहिए। आपका मन एकाग्र और पूर्ण रूप से संयमित हो। मन में भय, शंका या अविश्वास की तनिक भी भावना न रहे। नियम पूर्वक इस अनुष्ठान को करें। आपके साधना कक्ष में कोई प्रवेश न करे। जिस समय साधना कक्ष में जप में लगे हो, प्यास लगे या पेशाब की हाजत हो तो भी आसन से न उठे। एकाग्रचित होकर जाप में लगे रहें। 14 दिन पूरे होने से पूर्व ही कई बाधाएं आ सकती है। साधना के समय आपके दरवाजे पर थपकियां पड़ सकती है। ईंट पत्थरों की बौछार हो सकती है। इसके अलावा तरह तरह की आवाजें सुनाई दे सकती है। डरावनी आकृतियां आंखों के आगे दिखाई पड़ सकती हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में आप डरे नहीं। आपको ऐसी भयानक आकृति भी दिख सकती है कि आप डरकर बेहोश हो सकते हैं। जैसे एक विशाल डीडॉल वाली स्त्री, बिखरे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे लंबे दांत, हाथ में कटा हुआ सिर, उससे टपकता खून, उसका चेहरा डरावना और चाल भी डरावनी। आपके चेहरे पर भय का कोई चिन्ह नहीं आना चाहिए। आप पूर्ण रूप से अपने मन पर काबू रखें, बिल्कुल न डरें। अनेक साधकों के साथ ऐसा हो सकता है कि वह भयंकर आकृति वाली स्त्री छाती में लात मार सकती है, शरीर से नोच कर गोश्त खा सकती है। आप निश्चित निर्भीक बने हुए अपने जाप में लगे रहें, बोले भी नहीं। अपने मंत्र जाप के सिवा कुछ भी न कहें, पूरे होश में रहें। निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। आपको बुखार आ सकता है, कोई अन्य अस्वस्थता हो सकती है, फिर भी अपने अनुष्ठान में विघ्न न पड़ने देना है। आप विश्वास रखें, जब सुबह उठेंगे तो न मांस नोचा मिलेगा, न रक्त निकला हुआ। 14वें दिन आपको सफलता मिल जाएगी। आप तारा सिद्धि में सफल होंगे। अपूर्व सुंदरी के दर्शन होंगे, वही आपकी उपास्या देवी है। उस सौंदर्य और यौवन की मूर्ति से मुग्ध न हो, विचलित न हो, संयम न टूटे, मन न डोल जाए। जब वह साधक की मनोकामना पूछे तो साधक यही कहे कि वह उसे वासना रहित प्रेम करेगा, वह उसकी मनोकामना पूर्ण करती रहेगी। इस प्रकार तारा सिद्धि संपन्न हो जाती है और साधक जो इच्छा करता है वह पूरी कर देती है। सिद्धि प्राप्त होने के उपरांत कभी भी उसका दुरुपयोग न करें तथा अनुचित मांग न करें। जितना भी हो सके लोकोपकार की बातें सोचें। निजी स्वार्थ को पूरा न करें, अत्यंत आवश्यक हो तो भी अपने लिए करें। दुरुपयोग करने, स्वार्थी हो जाने, घमंड आ जाने पर सिद्धियां नष्ट हो जाती है।